A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the basic operations performed on single dimension array. So today we are talking about insertion in array. So insertion is an operation in which a new value is added at a particular place in a array. Okay? इसका मतलब अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है और उसके अंदर आप कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर कोई नया एलिमेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंसर्शन इन एरे। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद अपन इसका एल्गोरिदम देखेंगे। तो सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास एक एरे है REG नाम का, ओके, और इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे A, B, C, E, F, G, H, ओके, और इसकी जो साइज है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। मतलब मेरा एक रजिस्टर है, एरे रजिस्टर नाम का, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे A, B, C, यहाँ पे D स्किप है। मैं क्या चाहता हूँ कि C के बाद जो मेरा थर्ड पोजीशन है यहाँ पे मेरे को D चाहिए। मतलब मैं D इंसर्ट करवाना चाहता हूँ इस जगह पे, जिसकी पोजीशन क्या है, इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3, ओके। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, इसकी जो बेसिक मेथोडोलॉजी है वो क्या कहती है आपको कि इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इंसर्ट उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं और जो एरे की साइज है उसके बीच में डिफरेंस हो 2 का। मतलब एक से ज़्यादा का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर आपके पास 10 एलिमेंट्स का एक एरे है और उसके अंदर जो इंसर्टेड एलिमेंट्स हैं वो 6 या 7 है, तभी आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके 10 के 10 एलिमेंट्स पूरे के पूरे फिल हैं तो आप उस केस के अंदर कोई भी नया इंसर्ट नहीं कर सकते वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पे खाली स्पेस होना ज़रूरी है, ओके। तो अब इसमें करना क्या होता है आपको, अब मेरे को क्या करना है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये D है ये इस पोजीशन के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका सबसे लास्ट एलिमेंट होता है उसका आपको कॉपी जो है उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है वहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ता है, ओके। इसका मतलब आपका जो H है, अब आपको H जो है वो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। आपको इस H को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, मतलब इसकी जो वैल्यू है आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है। इस तरह से आपको तब तक शिफ्ट करना है जब तक यहाँ के लिए आपके पास एलिमेंट खाली ना रह जाए, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे H शिफ्ट करा, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरी क्या रही, अब ये एम्प्टी हो गई। तो अब मेरे को क्या करना है, ये जो G है इसको भी, इसकी भी वैल्यू क्या, इसको भी यहाँ पे कॉपी करना है या इसके इधर शिफ्ट करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह F क्या होएगा, शिफ्ट होके इस तरफ आ जाएगा, तो F मेरे पास यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। और अब ये E जो है वो मेरे पास वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पे शिफ्ट करके लिख देता हूँ E। अब ये मेरे पास एम्प्टी रह गई वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे ये एम्प्टी रहा तो मेरे पास जो एलिमेंट में इंसर्ट करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ, ओके। अगर आप इसका लॉजिक देखोगे तो लॉजिक किस तरह से बनेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा H था, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो अब आपका जो लॉजिक बनता है वो इस तरह से बनेगा, जैसे हमारे पास ये जो रजिस्टर नाम का एरे है तो आपको लिखना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू रजिस्टर ऑफ 6। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे जो रजिस्टर 6 की वैल्यू है, जो रजिस्टर 6 की वैल्यू है उसको मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ किसके अंदर, रजिस्टर 7 के अंदर। ये किया हमने, हमारे पास रजिस्टर 7 जो है वो एम्प्टी था। मैं यहाँ तक बनाता हूँ, जैसे हमारे पास ये 6, 7, 8, 9 है, यहाँ पे मेरा क्या था, H था, ये सारे कुछ एम्प्टी थे। तो मैंने क्या किया था, इस H की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट किया और H यहाँ पे आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है रजिस्टर 7, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है मेरा, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका जो प्रीवियस वैल्यू है इसकी इस वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो जैसे ही मैंने ये करा तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ 6 के अंदर मेरे पास क्या था, H था। अब ये H कहाँ चला गया, रजिस्टर ऑफ 7 के अंदर चला गया।
ओके, तो अब आपको ये कब तक करना है, जब तक आपकी ये वाला एलिमेंट एम्प्टी ना हो जाए। जब ये खाली होगा तब अपन यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, रजिस्टर ऑफ 6 के अंदर मेरे को क्या डाल देना है, रजिस्टर ऑफ 5 की वैल्यू। अब जो 5 की वैल्यू थी वो 6 के अंदर चली गई। ऐसे ही हम अपन करते रहेंगे, कब तक, जब तक मेरे लास्ट एम्प्टी तक न आ जाए। तो अपन को क्या करना है, रजिस्टर ऑफ 4 इक्वल्स टू रजिस्टर ऑफ 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ 3 के अंदर हम क्या इंसर्ट करवा रहे हैं, डी। ओके, तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होता है। कितना इजी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बारी वापस समझा देता हूँ। अगर जब भी आप इंसर्शन इन एरे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होना जरूरी है। सेकंड, आपको क्या करना है कि जो आपका लास्ट एलिमेंट है उसको +1 से शिफ्ट कर देना है आपको। मतलब आपके जो वैल्यू यहाँ पे है इसको आपको इधर 1 शिफ्ट कर देना है। ऐसे आप कब तक शिफ्ट करेंगे, जब तक जिस एलिमेंट में आप डालना चाहते हैं वो एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ही आपको पता चला कि ये एलिमेंट मेरा एम्प्टी हो गया है तो आप जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप वहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, ये था इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लॉजिक हमने देखा कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए अब हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे कि एल्गोरिदम की हेल्प से कैसे आप कोई भी नया वैल्यू या कोई भी नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, सपोज करिए मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स का एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड, पहले से इंसर्ट। तो अब हमें एल्गोरिथम के अंदर क्या कह रहा है कि एरे रजिस्टर n विथ लास्ट एलिमेंट एट mth पोजीशन वैल्यू x इज टू बी इंसर्टेड एट ith लोकेशन। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन के अंदर आएगा पहले से कि आपको किस लोकेशन के अंदर कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके, तो अगर आपको इस एग्जांपल से अपन समझते हैं तो हमारा जो रजिस्टर ऑफ n है ये क्या बताता है, ये बताता है आपकी साइज ऑफ एरे, कितनी साइज का एरे बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कितना बना रहे हैं, 6 साइज का एक एरे बना रहे हैं विथ लास्ट एलिमेंट एट mth पोजीशन। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो mth पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो अभी कहाँ पे है, mth पोजीशन पे। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप इंसर्शन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे फ्री स्पेस होना जरूरी है एरे के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि x जो है वो इंसर्ट करना है ith लोकेशन पे। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो ये 2 है, ये b है, इसकी जगह मैं क्या प्रिंट इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, x। तो आपके ith लोकेशन के अंदर समझ लीजिए मैं 2 कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल में ये क्वेश्चन आएगा कि आपको किस लोकेशन के अंदर इंसर्ट करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने i लोकेशन यहाँ पे क्या ले ली 2, जो सेकंड इंडेक्स है यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, x इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। ओके, आपको आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये क्या कहता है कि इफ m इज लेस देन n देन शिफ्ट इक्वल्स टू m+1। हमें ये करना है। तो क्या कह रहा है ये कि अगर m इज लेस देन n, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। हमने देखा था थर्ड एलिमेंट में हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब अब कंडीशन चेक करिए, 6 इज ग्रेटर देन 3। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के अंदर क्या कर देना है, 3+1। m की वैल्यू 3 थी, 3+1 तो कितना हो गया, शिफ्ट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, तो जैसे ही मैं ये शिफ्ट की वैल्यू 4 करूंगा तो क्या होगा, अब मेरा शिफ्ट ये है, मतलब m+1 ये मेरी क्या है, शिफ्ट है। ओके, ये एक वेरिएबल है शिफ्ट, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल लिया। सेकेंड स्टेप ये क्या कहता है, while shift is greater than I repeat step 3 to 4। अब यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। I हमें क्या चाहिए, 2। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि ये क्या कह रहा है कि अगर शिफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है अगर आपके पास, तब तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप 3 to 4। मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है उसको रिपीट करते जाना। बट कब तक रिपीट करेंगे,
जब तक शिफ्ट और आई की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ शिफ्ट इज इक्वल्स टू आई। जब तक शिफ्ट की वैल्यू आई के इक्वल नहीं हो जाती है तब तक आपको रिपीट करना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ स्टेप को। तो सपोज करिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू। आपको वाइल इफ एल्स ये तो सारे लूप्स आते ही होंगे। तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो रही है 4 इज ग्रेटर देन 2। तो आप स्टेप थर्ड के अंदर चले गए। यहाँ पे क्या कह रहा है रजिस्टर ऑफ शिफ्ट के अंदर आपको क्या करना है असाइन करनी है शिफ्ट -1 की वैल्यू। तो रजिस्टर ऑफ शिफ्ट हमारे पास क्या है, रजिस्टर ऑफ शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल्स टू रजिस्टर ऑफ शिफ्ट -1। शिफ्ट -1 मतलब 3 की वैल्यू आपको रजिस्टर 4 के अंदर इंसर्ट कर देनी है। तो हमने ये किया अभी पहले जब इसका एक लॉजिक से देखा था तब भी हमने यही करा था। हमारे पास क्या था, जैसे ये वैल्यूज थी A B C, तो अब ये क्या कह रहा है इस स्टेप के अंदर आपको क्या करना है रजिस्टर 3 की वैल्यू रजिस्टर 4 के अंदर डाल देनी है। और रजिस्टर 4 कौन सा है मेरा, रजिस्टर 4 ये है। तो इसके अंदर मेरे को ये वाली वैल्यू कॉपी कर देनी है, शिफ्ट कर देनी है। तो इससे क्या होगा, अब मेरा जो ये C पहले थर्ड पोजीशन पे था वो कहाँ चला गया, फोर्थ पे चला गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेप फोर्थ क्या कह रहा है, शिफ्ट इक्वल्स टू शिफ्ट -1। इसका मतलब जो भी आपकी शिफ्ट की वैल्यू होगी उसमें से आपको अब क्या कर देना है, शिफ्ट -1 कर देना है। तो शिफ्ट की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो यहाँ पे 4 - 1 कितना रहा, शिफ्ट की वैल्यू अब क्या रही मेरे पास 3। तो वापस अब यहाँ पे कंडीशंस बराबर नहीं हुई है, अभी वापस क्या आया मेरे पास 3। तो यहाँ पे मैं यह लिख देता हूँ 3, ये वापस अपन हटा देते हैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। अब यहाँ पे हमारे पास वापस वैल्यू क्या आ गई 3। वापस हम चेक करेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन अभी भी सही है। तो वापस इस स्टेप 3 के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, रजिस्टर ऑफ शिफ्ट के अंदर रजिस्टर ऑफ शिफ्ट -1 की वैल्यू डाली है। तो अभी हमारे पास रजिस्टर ऑफ शिफ्ट की वैल्यू कितनी है 3, इसके अंदर हमको इसकी वैल्यू डालनी है रजिस्टर ऑफ 2 की। तो रजिस्टर ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये B था। आपको इसको किधर डाल देना है, इधर शिफ्ट कर देना है रजिस्टर ऑफ 3 के अंदर। तो ये आपके B आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है, शिफ्ट इक्वल्स टू शिफ्ट -1। तो शिफ्ट -1 करेंगे हम, तो शिफ्ट की वैल्यू पहले कितनी थी 3 - 1 करा कितना आया 2 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, वापस स्टेप 2 के अंदर जाएंगे। ये वापस अपन डिलीट कर हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास अब 2 इज ग्रेटर देन आई। ये तो कंडीशन गलत है, बट यहाँ पे क्या देख सकते हैं अपन कि आई की वैल्यू कितनी थी 2। इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। तो जैसे ही 2 इज इक्वल्स टू 2 आया, कंडीशन हमारी सही हो गई ना यहाँ पे। तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टेप 5 के अंदर जाना है। वहाँ पर वो क्या कह रहा है कि रजिस्टर ऑफ शिफ्ट इक्वल्स टू x कर दीजिए। तो शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है 2 है। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर ऑफ 2 के अंदर इंसर्ट कर देंगे x। तो मेरा जो ये रजिस्टर ऑफ 2 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या, स्टेप 6 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू m+1। तो m की वैल्यू देखिए, जब हमने स्टार्ट करा था तब हमारे पास m की वैल्यू 3 थी, सिर्फ 3 ही एलिमेंट इसके अंदर इंसर्टेड थे। बट जैसे ही हमने क्या करा, एक और एलिमेंट डाला, तो m की वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास, m इक्वल्स टू m+1। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4। ओके, और स्टेप लास्ट क्या है आपका, एंड, यहाँ तक खत्म होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बारी और समझा देता हूँ, ध्यान से आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास क्या था, एक एरे था जिसकी साइज थी 6, जिसके अंदर 3 एलिमेंट जो है मेरे पहले से इंसर्टेड थे, A, B और C। अब मैं क्या चाह रहा था कि मेरी जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ और वो है मेरा x। ओके, तो उसके लिए आपको एक नॉर्मल सा एल्गोरिदम लिखना था। तो हमने स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि इफ m इज ग्रेटर लेस देन n देन शिफ्ट इक्वल्स टू m+1 करना है आपको। ओके, तो हमें पता था कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6, क्योंकि हमारे एरे की साइज 6 थी। m की वैल्यू 3 थी क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट जो था वो थर्ड पे इंसर्टेड है। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो हमने क्या कर दिया,
शिफ्ट इक्वल्स टू 3+1 कर दिया और शिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, तो जैसे ही शिफ्ट की वैल्यू 4 हुई तो इसका मतलब अब आपका शिफ्ट वाला जो पोजीशन था वो यहाँ पे आ गया 4th एलिमेंट पे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना था, सेकेंड स्टेप के अंदर वो क्या कहता है कि व्हाइल शिफ्ट इज ग्रेटर देन आई, शिफ्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 4 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तो आपको स्टेप 3 और 4 दोनों रिपीट करवाने। कब तक करवाने, जब तक दोनों की वैल्यूज इक्वल ना हो जाए। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है जब तक शिफ्ट इज इक्वल्स टू आई तब आपको क्या करना है, स्टेप 5 के अंदर जंप करना है, उससे पहले नहीं करना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, शिफ्ट की वैल्यू क्या थी 4 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू थी, तो मेरे को स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना था। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या देखा था, वो क्या लिख रहा है कि रजिस्टर ऑफ शिफ्ट इक्वल्स टू रजिस्टर ऑफ शिफ्ट -1। इसका मतलब आपके पास जो भी रजिस्टर ऑफ शिफ्ट -1 की वैल्यू है आप उसको क्या करिए, असाइन कर दीजिए रजिस्टर ऑफ शिफ्ट के अंदर, आप उसको कॉपी कर दीजिए या शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो हमारे पास रजिस्टर ऑफ शिफ्ट की वैल्यू कितना थी, सबसे पहले 4 थी और यहाँ पे रजिस्टर ऑफ शिफ्ट -1 की वैल्यू कितनी रहेगी 3। तो हमने क्या करा था, जो 3 की वैल्यू थी 3 के अंदर हमारे पास क्या था, सी था, उसको हमने क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे 4th पोजीशन पे। तो हमारा अब जो सी था वो कहाँ आ गया था, 4th पोजीशन पे आ गया था। ठीक है ना, फिर हमने क्या करना था, स्टेप 4th के अंदर क्या था, शिफ्ट इक्वल्स टू शिफ्ट -1। अब आपको शिफ्ट की वैल्यू जो है उसको -1 कर देना था। तो शिफ्ट की वैल्यू जो कि मेरी पहले 4 थी अब कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस अपन यहाँ से चेक करेंगे, अब यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू 3 हो गई मेरी, 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन वापस यहाँ पे भी सही थी, इसके अंदर रिपीट करा हमने, वापस वही करा शिफ्ट इक्वल टू शिफ्ट -1। तो यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू थी मेरी 3, यहाँ पे क्या थी 2। तो मतलब जो क्या आपकी 2 सेकेंड एलिमेंट है अब वो क्या शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया था, अब बी आ गया था। ठीक है, इसके बाद दोनों, अब जैसे ही मैं शिफ्ट की वैल्यू वापस माइनस करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही 2 इज इक्वल्स टू 2 आया तो आपको वहाँ पे क्या कर देना है, जो भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना था वो प्रिंट कर देना। तो हमारे पास क्या था, रजिस्टर ऑफ 2, वहाँ पे आपको क्या डाल देना है x। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को इंसर्ट कर दिया था। ओके, फिर लास्ट स्टेप 6 के अंदर में m इक्वल्स टू m+1 हमें बताना पड़ेगा कि अगर आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट्स की साइज बढ़ेगी, जो कि पहले 3 थी वो कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी, और लास्ट आपका स्टेप 7 एंड हो जाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ आपको 7 स्टेप लिखने थे एक इंसर्शन ऑफ एरे के एल्गोरिदम में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।